नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 11 से लेके 17 जुलाई तक। 11 से लेकर 17 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे रिश्ते और उनका एक्शन क्या रहेगा। अंत में एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं सजिटेरियस। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप समझ रहे हैं ना इनको, आजकल कुछ याद रहता नहीं सिर्फ आपके सिवा। ये कहना चाहते हैं जान जाने से पहले चले आइए और फिर जाइएगा जान जाने के बाद। ये बहुत दाबले हैं, परेशान है रिश्ते में। एक स्टेबल लव ऑफर को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये रेस्टलेस है, कभी उनको ये लगता है कि आपसे जाके बात कर ले, चीज़ों को सही कर ले, बातों में जो भी परेशानी है, क्योंकि ये नो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन है तो उस चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं। कभी कभी आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान करता है, इस वजह से ये दुखी है। ऐसा नहीं कि आपने सारी ही बातें उनको दिल दुखाने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बात इंसान को याद रखनी नहीं चाहिए, हमेशा हम लोग वही करते हैं, उसी बात को याद करते हैं। लेकिन इतनी सब कुछ होने के बाद भी ये आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ उनका जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप लोगों का सोल जुड़ा हुआ है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट जैसा कनेक्शन है। ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहते हैं, या तो आपने उनको डिच किया था, उनको छोड़ के कहीं और गए थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ अपमानित किया होगा, आपको कुछ ह्यूमिलिएट किया होगा, अ, आपको कहीं छोड़ के गए थे, क्योंकि ये नो कांटेक्ट का है। तो सिचुएशन है, तो जो भी हुआ है, जो दिया है वही उनको मिला है। आपके साथ अगर बुरे बर्ताव इन्होंने किया है तो दूसरी जगह से भी उनको वही मिला है, और अगर आपने किया है तो आप खुद को पता है। जो भी है स्थिति बहुत गंभीर भी है, और ये अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, रेस्टलेस है। और एक स्टेबल लव ऑफर आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, शादी के बारे में सोचना चाहते हैं। ये कब क्या सोच रहे हैं इनको खुद को भी पता नहीं, इतना ही डिसाइसिव ये हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है। वही चाहते हैं, आजकल कुछ याद रहता नहीं आपके सिवा, और ये चाहते हैं कि याद आने से पहले आप चले आइए और फिर जाइएगा जान जाने की बात। क्योंकि जब इंसान से लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता है, दूर रहते हैं, तभी तो दूसरों की कमी का एहसास होता है ना।
देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ सकते हैं, पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। वही चाहते हैं जो करंटली चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े को खत्म किया जाए और एक नई शुरुआत किया जाए। इंतजार कर रहा है बंदा या बंदी, कम से कम आप तो आ जाइए। ये रिश्ता जो है रुक सा गया, थम सा गया, स्टक सा हो गया है, बहुत पुराना रिश्ता है। बंदा आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतजार कर रहा है, बंदा या बंदी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता है। कभी कभी ये ऐसा भी सोच रहा है कि खुद को हील करे, इन्होंने गलत किया है। कभी कभी सोचता रहे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी रिश्ते में ऐसा हो गया, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता, इतना पुराना रिश्ता है कि उनका बिलीफ सिस्टम जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग था इस रिश्ते को लेके। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था इस रिश्ते में तो कम से कम कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं भी कुछ हो जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। इस रिश्ते को लेके इनको इतना कॉन्फिडेंट था। वही तो ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को लेके डूबता है। लेकिन अभी इंतजार कर रहा है कि आपकी तरफ से कॉल आ जाए, मैसेजेस आ जाए, बात शुरू हो जाए, पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। ये अपने अनुभव को काम पे लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा क्यों हुआ, ये वो। बहुत ज्यादा ये मैच्योर बंदा या बंदी है, या फिर आप हो। एज में डिफरेंस है आप दोनों में, कोई एक है एज में थोड़ा बड़ा है, या फिर कोई आप छोटे हो सकते हो, सेजिटेरियस। एज इज जस्ट अ नंबर, एज को कुछ भी हो, रिश्ता पुराना है, मैच्योरिटी है दोनों के अंदर। ये बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आप इनको टेक्स्ट कॉल या मैसेज करोगे। कभी कभी इनको लगता है कि मुझे ही चले जाना चाहिए, मुझे ही बात कर लेना चाहिए, स्थिति को सही करने का कोशिश करना चाहिए। कभी कभी खुद को रोक लेते हैं। पहले जो मैंने कार्ड दिखाया आपको, मैंने बताया था कि ये इंडिसाइसिव हुए जा रहा है, उतावले हुए जा रहा है, रेस्टलेस है। कभी सोचते हैं बात कर ले, कभी सोचते हैं चले जाए मिलने, कभी सोचते हैं नहीं खुद को रोक के रखना है, कभी सोचता है इनको स्टेबल एक लव ऑफर दूं, शादी के बारे में बात करूं, ये वो। लेकिन इन दिनों डे बाय डे जब उनकी जो सोच होगी वो और गहरा होता जाएगा, और वो खुद को स्पिरिट से कनेक्ट भी करेंगे और सोचेंगे और थोड़ा वक्त दिया जाए रिश्ते को, अपने अनुभव को काम पे लगाएंगे, रुका रहना पसंद करेंगे कि इंतजार करते हैं शायद ये बंदा या बंदी मेरी तरफ चले आए। तो ये चाहेंगे रिश्ते को आगे बढ़ाना, रिश्ते के बारे में सोचना, रिश्ते को आगे ले जाना, लेकिन खुद से एक्शन लेने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, रुक के रहेंगे। देख लेते ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो। अभी हम देखेंगे कि अगर ये एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, सेजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि इनमें वो मेंटल कंफ्लिक्ट चल रहा है। कभी सोच रहा है चल जाके बात कर लेते हैं, कभी सोच रहा है नहीं रुकना चाहिए, ये करेंगे कॉल टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता दोनों के हैं। दोनों के बाद भी रिश्ते में बहुत सारे लोग हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, कोई इनको उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है, रोक रहा है, समझा रहा है, घर के बड़े भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं,
कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा समझा रहा है और इनका जो मेंटल कन्फ्लिक्शन है ये बढ़ रहा है, खुद को ये संभाल नहीं पा रहा है लेकिन फिर भी संभाल रहा है। ये अगर मैं कहूँ ये क्या एक्शन लेंगे, मैंने कहा कि ये खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब इनको ये लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये आपको सोशल मीडिया पे भी ये स्टॉक करेंगे, ये अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे, ये अपनी हो सकता है ये अच्छे पोजीशन पर है, पावर है इनके पास, तो उस पावर को पोजीशन को ये बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कभी-कभी ये अपने तरीके से अपने सोच को आपके सोच के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, अभी मैं इनके तरफ से सोच लेता हूँ, देख लेती हूँ, सैक्रिफाइस कर लेता हूँ। सैक्रिफाइस करने से अगर अच्छा होता है रिश्ता तो डेफिनेटली मैं सैक्रिफाइस करूँगा। इन चीज़ों के साथ ये रिश्ते को टटोलेंगे और इंतज़ार करेंगे। खुद से एक्शन लेने के बारे में ये सोच तो रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से रिश्ते में इनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कोई आके ये समझाता है, कोई आके वो समझाता है और ये खुद भी समझदार है लेकिन फिर भी चीज़ों को बारीकी से देख रहा है बंदा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। सेजिटेरियस, यस, लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना कि ये बंदा या बंदी सोच तो बहुत कुछ रहा है किंतु लोग इनको पकड़ रहा है, जकड़ रहा है, इनकी सोच में हाथ डाल रहा है। मतलब तुम ये करोगे तो ये होगा, ये वो, कोई ना कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप एक्शन लेते हो, क्योंकि ये बंदा तो इंतजार कर ही रहा है आपके एक्शन लेने का, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके एक्शन लेने से सब कुछ सही हो जाएगा तो यू कैन डेफिनेटली टेक एक्शन। इसीलिए एंजल आपसे कह रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है कि अभी एक्शन लेना है तो ले लो, नहीं कह रहा है तो रुक जाओ। आपको लग रहा है कि हाँ सच में अभी ये चीज करना चाहिए, तो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है आपको उसी के साथ चलना चाहिए। किसी और के बहकावे मत आओ, किसी से पूछो मत। खुद की अंदर की जो आवाज आपको बता रहा है, अंतरात्मा जो बता रहा है, उसके साथ आप जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।